ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आगे देखिए क्लास 11 पीरियोडिक टेबल चैप्टर चल रहा था और इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 6 पर आ गए। 5 लेक्चर हो चुके थे और लेक्चर नंबर 6 पे हम लोग को क्या स्टडी करना है? डायगोनल रिलेशनशिप स्टडी करना है। डायगोनल वर्ड कहाँ पर आता है? मैथ्स में आता है। डायगोनल मैथ्स में आता है। जैसे डायगोनल वर्ड यूज करते हैं तो आपके दिमाग पे क्या इमेज बनती है? डायगोनल किसको कहा जाता है? हाँ, तिरछा, डायगोनल। ठीक है, तो अब जैसे अगर कोई हमने स्क्वायर बनाया, कोई स्क्वायर बनाया तो उसी की हेल्प से डायगोनल ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। सपोजिंग हमने एक कोई भी ऐसा क्वाड्रेंगल बना दिया हमने, उसके बाद ये जो है ये दिस इज कॉल्ड डायगोनल, इसी को डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग आते हैं तो जो एलिमेंट आपको पहले तो ये लर्न करना है कि दिस रिलेशनशिप इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ओनली। ये जो रिलेशनशिप होती है पीरियोडिक टेबल में, डायगोनल रिलेशनशिप, दिस इज ओनली बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये नहीं होता है, केवल 2 पीरियड में होता है, सेकेंड और थर्ड में होता है। तो सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट बताइए देख के सामने। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये हैं। थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हाँ ऑर्गन। अब हमने क्या कहा? दिस रिलेशनशिप बिटवीन ओनली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। तो जो एलिमेंट सेकेंड पीरियड के हैं, elements of second period, they have property, their properties are similar. Elements of second and third periods which are diagonally opposite. जैसे देखिए बोरोन का डायगोनल कहाँ जाएगा? सिलिकॉन पे आएगा, ऐसे आएगा डायगोनल। देखिए बोरोन का डायगोनल ऐसे आएगा, ये ऐसे सिलिकॉन पे आएगा। ठीक है, बेरिलियम एल्युमिनियम पे आएगा। अगर हम ये एलिमेंट हटा दें और इसको सरका के यहां पे कर दें तो एल्युमिनियम यहां पर आ जाएगा। भाई 13 यही तो आएगा ना, ये यहां पे 12 है तो ये 13 एल्युमिनियम आ जाएगा, ये रिलेशनशिप हो जाएगी। लिथियम मैग्नीशियम हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपको कहां पे बनेगा कि लिथियम एंड मैग्नीशियम both belong to different groups and different periods. दोनों एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं। कैसे? लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, बेरिलियम और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है। तो बोथ द एलिमेंट दे बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप एंड डिफरेंट पीरियड्स। पीरियड भी अलग है, देखिए ये सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का। उसके बाद भी लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है। क्वेश्चन होता है क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया? एलिमेंट्स, व्हाट एवर एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। आंसर करिए। व्हाट एवर इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड, सेम पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है? ये सोच के बताइए। बहुत अच्छा, सेम ग्रुप के होते हैं। एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, नॉट सेम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, हाँ सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का सेम होता है। दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल और प्रॉपर्टी उसी पर डिपेंड करती है। तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर हो जाती है, प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। भाई जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, सबकी प्रॉपर्टी में क्या सिमिलरिटी है? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो और प्रॉपर्टी कोई बताइए? सिमिलर प्रॉपर्टी। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो ये सिमिलर हो गया कि सारे मेटल होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता, इंक्रीज करता है। तो इसलिए हमने सेम वर्ड यूज किया, सिमिलर वर्ड यूज किया कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, है ना। मेटल तो सब हैं लेकिन सबके मेटेलिक कैरेक्टर में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, डिफरेंट पीरियड के हैं, उसके बाद भी उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है?
तो आंसर इज बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। तो यही कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, properties of elements of third period are similar to those of properties of elements of second period which are diagonally opposite। मतलब इन दोनों एलिमेंट जो आपस में सेकेंड और थर्ड पीरियड में डायगोनली अपोजिट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, हेडिंग करके और फिर डेफिनेशन नोट करिए। डायगोनल रिलेशनशिप खाली सेकेंड थर्ड में होता है बस, इसीलिए तो मैंने 2-3 बार रिपीट किया कि दिस इज प्रेजेंट ओनली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। नोट करिए, डायगोनल रिलेशनशिप हेडिंग करिए, फिर लिखिए दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड are almost similar to the properties of those elements of third period, which are diagonally opposite, full stop। This relationship between second and third period elements is called diagonal relationship, फिर नीचे लिखे एग्जाम्पल और इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पीरियड कॉलम बनाइए। जरा 2 रोज खाली बना दीजिए, ऐसे 2 रोज बनाइए। पहले रो में फर्स्ट सेकेंड पीरियड हो जाएगा और दूसरी रो में थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स लिखिए लिथियम, बेरिलियम। उसका देखिएगा बोरॉन है कहां पे सेकेंड पीरियड में, पी ब्लॉक में। बहुत अच्छा, दाहिनी तरफ है। ठीक है, याद रखिएगा बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये लिखिए बोरॉन कार्बन देन नाइट्रोजन। फिर थर्ड पीरियड में आ जाइए, लिथियम के नीचे बोल के लिखिए सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। उसके बाद ये एल्युमिनियम कहां जाता है, पी ब्लॉक में जाएगा। किस ग्रुप में, याद करिए 13 में याद करिए, ऐसे बोलिए जैसे स्नेहा ने बोला 13 में जाता है। फिर सिलिकॉन एंड देन फास्फोरस। तो हमने इसको जानबूझ के कलर कर दिया। आप ऐसे करिएगा, लिथियम और मैग्नीशियम पे ऐसे डायगोनल बनाइए। आप ऐसे बनाइए, लिथियम टू मैग्नीशियम एक डायगोनल बनाइए, लिथियम टू मैग्नीशियम। दूसरा बताइए कहाँ पे बना दें, एल्युमिनियम, बेरिलियम एल्युमिनियम बना दीजिए। हाँ, बोरॉन एंड सिलिकॉन कार्बन फास्फोरस, ये बना दीजिए। ये सारे क्या है जितिन बताइए, ये सारे क्या है, ये क्या बनाया आपने, ऐसे डंडी लगा दिया। और तेज बोलिए। हाँ, ये डायगोनल रिलेशनशिप के पेयर्स हैं। दे आर एग्जिबिटिंग डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, पैरा चेंज करिए, लिखे हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ
पेयर बनाइएगा, Li-Mg लिथियम मैग्नीशियम, फिर कॉमा BeAl बेरिलियम एल्युमिनियम, बेरिलियम एल्युमिनियम, हाँ B-Si बोरॉन सिलिकॉन एटसेट्रा, बोरॉन सिलिकॉन एटसेट्रा, बस उतना काफी है। आर ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। देन राइट ए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। राइट ए क्वेश्चन है Be and Al बेरिलियम एंड एल्युमिनियम belong to different groups and different periods, different groups and different periods, तब तो प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट आनी चाहिए, लेकिन वही क्वेश्चन है बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, व्हाई? दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ, आंसर लिखिए ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, बस ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। फिर अगला टॉपिक करिए, टॉपिक नंबर 8 पे आ जाइए। कैसे एलिमेंट को लोकेट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लिखिए लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। टॉपिक नंबर 8, लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। देन स्टॉप राइटिंग। अब देखिए लोकेशन का मतलब क्या है कि हम उसका पीरियड बता दें, उसका ग्रुप बता दें। ठीक है, लिखना बंद करिए, खूब ध्यान से सुनिए। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे बताते हैं, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एलिमेंट का, तो एलिमेंट में जितने ऑर्बिट्स आती हैं, सोडियम में कितनी ऑर्बिट्स आएंगे? सोडियम में कितनी ऑर्बिट्स आएंगे? बहुत अच्छा, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। 1s2 बोलिए, 2s2, 2p6, बहुत अच्छा, 2p6। फिर आगे बोलिए, अभी देखिए काउंट भी करते चलिए, कितना हो गया? 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन काउंट करते चलिए, कितना बचा? हाँ, एक बचा, तो वो जाएगा 3s1। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो देखिए कितनी ऑर्बिट्स दिखाई पड़ रही है? 3 ऑर्बिट्स हैं यार। ये जो, हाँ बोले, अरे बोल तो रहे थे, कुछ बोलिए ना, अभी तो बोला कुछ है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि बोलिए, कैसे पता लगा 3 ऑर्बिट्स हैं? ये जो नंबर आगे लिखा है, ये नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, या नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। इसी को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो कितनी ऑर्बिट दिखाई पड़ रही हैं? 3 ऑर्बिट दिखाई पड़ रही है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जब कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एलिमेंट में जितनी ऑर्बिट्स होंगी वो उस पीरियड को बिलोंग करेगा। तो सोडियम किस पीरियड में? 3rd पीरियड में। कैसे पता? बिकॉज इट हैज 3 ऑर्बिट्स। इसका मतलब क्या हो गया? किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 5s1। अब बोलिए, बस हो गया, 5th पीरियड हो गया। अब ये 5th पीरियड को बिलोंग करेगा। मतलब किसी का पीरियड पता करना है तो कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, और कहाँ जाइए? सबसे लास्ट में जाइए। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ पे गया है, जिस ऑर्बिट में जाएगा वो उसी पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी में लिखिए, नंबर 1 पीरियड इज इक्वल टू, नंबर 1 पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स
Period is equal to number of shells. It is also called principal quantum number. जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चलता है क्वांटम नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फिर नंबर 2 पे एक ग्रुप. ग्रुप कैसे पता करते हैं? तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell. In the valence shell. फिर थर्ड लिखिए ब्लॉक. थर्ड लिखिए ब्लॉक. ब्लॉक का मतलब 4 ब्लॉक होते हैं ना, एसपीडीएफ. एसपीडीएफ तो जैसे जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, सोडियम जैसे भी किया था हम लोगों ने 3s बनाया लास्ट में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, जैसे ये किस में गया? एस में गया, तो सोडियम इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट. तो मतलब ब्लॉक कैसे पता करते हैं? ब्लॉक डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स. किसी एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है. ठीक है, तो लिखिए ब्लॉक इज इक्वल टू, ब्लॉक इज इक्वल टू, it depends upon, block is equal to, it depends upon the orbital, it depends upon the orbital in which the last electron enters. Last electron enters. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स. फिर चौथी इंफॉर्मेशन करिए सब ग्रुप. सब ग्रुप मतलब ए में जाएगा कि बी में जाएगा. तो पहले सुन लीजिए, जो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के हैं, जो एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के हैं, जैसे पिराइड टेबल को देखिए तो पिराइड टेबल में एस ब्लॉक को देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, और पी ब्लॉक को देखिए ये जो एलिमेंट है 13 से लेके 17 तक, इन सबके ऊपर सब ग्रुप देखिए कौन सा पड़ा है? ए पड़ा है. यहां देखिए फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और डी ब्लॉक के ग्रुप देखिए सब ग्रुप बी है. तो हमने क्या लर्न कर लिया कि सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट सब ग्रुप ए में जाते हैं और सब ग्रुप बी वाले डी ब्लॉक में जाते हैं. ठीक है, तो कॉपी में नोट करिए, ब्लॉक इज इक्वल टू, ब्लॉक नहीं, ब्लॉक तो हो गया, सब ग्रुप इज इक्वल टू एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सब ग्रुप ए, इन सब ग्रुप ए, subgroup A, while D block elements are placed in subgroup B, in subgroup B, सबग्रुप B. तो आपको बता दिए सबग्रुप कैसे पता करते हैं? सब ग्रुप कैसे पता करते हैं? सब ग्रुप, हाँ ए हो जाएगा, ए हो जाएगा. कोई एग्जांपल बताइए. हाँ हाँ, नहीं ऐसे नहीं, कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा आपको. खाली नाम बोलने से काम नहीं बनेगा. देखिए देखिए ये देखिए, ये देखिए 3s2 3p5, 3s2 3p5 सब ग्रुप बताइए. ए हो जाएगा. ये जानते हैं कौन सा एलिमेंट है? ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन है ये. वो करते करते आपको भी याद हो जाएगा, हमको भी एक दिन में याद नहीं हुआ है. करते 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 याद हो जाता है. भाई 3 के पहले 2 होगा, 2 के पहले 1 होगा,
तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? 1s2 2 हो गया, 2s2 4 हो गया, 2p6 10 हो गया। तो इस तरह देखिए 10 ये है और यहां कितना दिखाई पड़ रहा है? 7। तो 10 + 7 17 हो गया। 17 कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन है। 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। क्लोरीन का बताइए, पीरियड बताइए। सेकेंड पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्लॉक बताइए जरा। पी ब्लॉक है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा। उसका एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंटर इनटू सब ग्रुप ए में जाते हैं। तो क्लोरीन किस ब्लॉक में जाएगा? पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो आगे लिखिए जरा। फिर हम लोग कहां पर आ गए? सब ग्रुप ए हो गया, वाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सब ग्रुप बी हो जाएगा। फिर लास्ट लिखिए वैलेंसी, नंबर 5 वैलेंसी। वैलेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ unpaired electrons, total number of unpaired electrons in the valence shell, in the valence shell। फिर एक क्वेश्चन नोट करिए, देखिए पहले AIPMT होता था ना, पहले मेडिकल का एग्जामिनेशन AIPMT कहते थे, अभी जिसका नाम नीट हो गया है। AIPMT को क्या कहते थे? ऑल इंडिया, गेस करिए, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। AIPMT बोलते थे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो नीट भी तो नेशनल लेवल पे होता है, तो यही एग्जामिनेशन है। इसको कौन कराता था? CBSE कराता था। नीट कौन कराता है ना? ICSE तो कुछ कराते हैं, इसको कुछ नहीं आता है। ICSE बहुत छोटा बोर्ड है बेटा। ICSE और CBSE में कौन बड़ा है? बहुत बड़ा है CBSE, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है CBSE, ठीक है। ICSE बहुत छोटा है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं CBSE के रिस्पेक्ट में। और सबसे बड़ा बोर्ड कौन सा होगा? बिगेस्ट बोर्ड, यस, यूपी बोर्ड। बिगेस्ट बोर्ड जो है वो यूपी बोर्ड है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड का है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं उसमें। अच्छा, ये एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल का क्वेश्चन है, नोट करिए जरा, अपने आप ट्राई करिएगा। पहले लिखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, of an element is, of an element is 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? यहां तक 10 हो गया ना? फिर आगे चलिए 3s2 3p6, 3s2 3p6 कॉमा 3d3, हाँ 3d3, फिर लास्ट में 4s2। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 3d3 और 4s2 को अंडरलाइन करिए। जिसको मैंने बोल्ड किया इसको अंडरलाइन करिए, 3d3 एंड 4s2। क्यों अंडरलाइन किया? ये वैलेंस शेल है, ये एलिमेंट की वैलेंस शेल है, जिसको आप आउटरमोस्ट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ये वैलेंस शेल है। फिर आगे चलिए क्वेश्चन, इन विच ग्रुप, ये क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप, in which group of the periodic table, in which group of the periodic table would you place this element, would you place this element, किस ग्रुप में आप प्लेस करेंगे इसको? ऑप्शंस दिए थे, ग्रुप 15 पहला ऑप्शन, ग्रुप 15, फिर सेकंड ऑप्शन ग्रुप 2 में रखेंगे, ग्रुप 2,
देन थर्ड ऑप्शन इज ग्रुप 3, एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज ग्रुप 5 में रखेंगे। बहुत अच्छा, कैसे पता लगा? 5 है, इसीलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया था। ठीक है, तो डी पे टिक कर दीजिए, 5 पे टिक कर दीजिए। फिर अगली हेडिंग करिए ब्लॉक क्लासिफिकेशन। अब हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आ गए। ब्लॉक क्लासिफिकेशन करेंगे, एसपीडीएफ करेंगे, उसके बाद फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक क्लासिफिकेशन, कितने ब्लॉक्स हैं हम लोग के पास? 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है वो कहां पे रखा हम लोगों ने? एस ब्लॉक 1 एंड 2, ये देखिए ना, ये एस ब्लॉक लिखा है, ये एस ब्लॉक लिखा। फिर 13 से लेकर के 18 तक ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट है, और उसके बाद 3 से लेकर के 12 तक बीच में डी ब्लॉक और एफ के बारे में बताइए। हाँ, लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डी ब्लॉक का एक कोई नाम और बता सकते हैं क्या अलग से? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। उसी तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम, हाँ डी का लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनको। फिर से बोलिए। हाँ, रेयर अर्थ मेटल भी ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन भी करते हैं। अभी एक एक आएगा तो हम लोग नोट करेंगे। पहले एस ब्लॉक का स्टार्ट करिए। डू द हेडिंग नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट, देन लिसन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। ये जो ब्लॉक हम लोगों ने बनाया, कैसे बनाया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे भी क्लोरीन हम लोगों ने लिखा था, क्लोरीन के लास्ट में क्या आया था? 3p5, तो लास्ट वाला कहाँ गया? p में गया, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? 3s1, s ब्लॉक में चला गया। तो रटना नहीं है आपको, कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन करिए। दोज एलिमेंट्स इन विच last electron enters, those elements in which last electron enters into s orbital, of the ultimate, outermost को ultimate भी कहते हैं, of the ultimate or outermost shell, ultimate or outermost shell are called s block elements, called s block elements। चलिए अब हमको रिचुअल डेफिनेशन बताइए s ब्लॉक एलिमेंट्स की। कॉपी में देखिए, बिना देखे जितना भी समझ में आया। व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? इनटू एस ऑर्बिटल, हाँ बस हो गया। आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हिंदी में बताइए जरा कोई, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? हिंदी में बताइए। जाते हैं, वह अल्टीमेट ना भी कहें, आप खाली कहें कि जिन एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? एस ऑर्बिटल में जाते हैं, एस ऑर्बिटल में जाते हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के, उन्हीं को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जितने बोलिए डेफिनेशन बताइए एस ब्लॉक एलिमेंट्स की।
आपको सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है? अरे कुछ भी बोलिए भैया, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलिए। लास्ट किसमें? लास्ट इलेक्ट्रॉन में एंटर करते हैं। हाँ, लास्ट नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। अच्छा, आप देख देख के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमको लग रहा है यहाँ सामने देख के और उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। Those elements in which last electron enters into s orbital of the ultimate shell are called s block element. बोलिए। Those elements in which last electron enters into s orbital of the ultimate shell are called s block element. फिर से बोलिए। Those elements in which last electron enters into s orbital of the ultimate shell are called ब्लॉक एलिमेंट। फिर से बोलिए, एक बार में बोलिए अब की बार। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, एंटर्स नहीं, अल्टीमेटली इन अल्टीमेट शेल, आउटरमोस्ट शेल नहीं, अल्टीमेट हो गया तो बस बात वही होगी। फिर से बोलिए। Now, last electron enters into s orbital, ultimate shell, orbit, outermost shell। बहुत अच्छा, फिर से बोलिए एक बार में। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके बोलिए। Those elements in which, फिर से बोलिए, एक वर्ड गलत होगा तो फिर से बोलेंगे। फिर से बोलिए। हाँ बहुत, हाँ s orbital of the outermost shell are called s block element। बहुत अच्छा, फिर से बोलिए। अवनीश सर, गुड इवनिंग। बस सर क्लास ले रहे हैं हम, 4 बजे, बस 5 मिनट में क्लास छोड़ के आपको कॉल करते हैं सर। ठीक है सर? हाँ हाँ, बोलिए, फिर से बोलिए। Those elements in which into s orbital एस ब्लॉक एलिमेंट। बस ठीक है, अब याद हो जाएगा ना। मतलब कहने का ये, कितनी बार रिपीट किया आपने? कम से कम 10 बार रिपीट किया। 10 टाइम्स रिपीट किया। करते 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 लर्न हो गया।
लर्न करने का क्या तरीका है? बार 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 बार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी बार किया, ताली कब बजती है? जब कंप्लीट कर लेते हैं, बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आईएएस का एग्जामिनेशन है, कितने अटेम्प्ट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही क्वालिफाई करेंगे अब तो लड्डू बटना चालू हो जाएगा। कोई नहीं पूछता कि भाई कितने साल से तैयारी कर रहे थे, क्या फर्क पड़ता है यार, अब तो बत्ती मिल गई, अब तो जलवा है आपका, क्या फर्क पड़ता है कितना मेहनत करना पड़ा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या है, हमको विनर्स अच्छे लगते हैं, केवल हमें विनर्स अच्छे लगते हैं। उनके पास्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। कितने दिन खाना खाए थे, कितने दिन रोए थे, क्या किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस विनर अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यही कहा जाता है, इस सेंटेंस को रटिएगा, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी। लेकिन उस स्टोरी के बारे में जानता कौन है? केवल वो इंसान जानता है बस, और बाकी लोग केवल उसकी सफलता को देखते हैं, उसकी खुशी को देखते हैं बस। अंदर कितना गम है उसको नहीं पता, कि वो बोलते बोलते रोने लगता है। क्या अंदाजा है कितने दिन हमने अचार के पानी से रोटी खाया था, सब्जी नहीं थी, ऐसा नहीं था, अचार के पानी से डुबो करके रोटी खाते थे। अंदाजा नहीं है आपको, ठीक है। आज आपको लग रहा है आईएएस ऑफिसर खड़ा है सामने, ठीक है। तो कुछ नहीं, बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटर ऑफ द अल्टीमेट शेल आर कॉल्ड एस फ्लॉक एलिमेंट। घर में जाके पागल की तरह से बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, करते करते लर्न हो जाता। सक्सेसफुल पीपल आर मोस्ट रिजेक्टेड पीपल, याद रखिएगा। दोज पर्सन्स हु रिपीट बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन। बोरिंग प्रोसेस, क्या बार बार बोलना अच्छा लगता है क्या किसी को? बोरिंग तो है ही है, बिल्कुल बोरिंग है, हाँ, लेकिन आप बार बार रिपीट करते हैं। दो सक्सेसफुल पर्सन रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आता है फिर लिखते हैं, आता है फिर लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं पता नहीं, बार लिखते ही रहते हैं। तो एक दिन वो सक्सेस पा लेते हैं, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट हेडिंग करिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन के बाद हेडिंग करिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बस हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अगले टर्न पे किया जाएगा। थैंक यू।